मतलब गाना लिखने का जो तुकांत होता है या शब्द मुखड़ा अंतरा जो होता है, इन सब विषयों में बिल्कुल जानकारी भी नहीं है, राइटर बन जाते हैं। क्या लगता है सोशल मीडिया की वजह से फ्रॉड का अड्डा बन चुका है या क्या है? ना, ये भी आपका कहना हम सही है, क्योंकि देखिए आप हमारे नाम पर भी बहुत लोग फ्रॉड किया है। ठीक ना, हम हमारे साथ फोटो खिंचवा के अब बोल दिया कि मैं ही झलकू झमेला से गाना लिखवा दूंगा, अब पैसा लूट लिया गया है। तो एक औरत है, मतलब थाना केस हो गया, उठा के गवा दे। हम लोग भी स्टूडियो घूमते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि उनका मैटर उसको दे दे, उसका मैटर उसको दे दे, ऐसा नहीं। क्योंकि मान के चलिए अगला जो गा रहा है वो भी कहीं ना कहीं पैसा खर्च किया है, राइटर को दिया है, म्यूजिक डायरेक्टर को दिया है, हर जगह पैसा तो लगता है ना। तो उसका मैटर आप चुरा के या दूसरे को दे दीजिएगा तो अच्छा बात तो स्टार होते हैं, हम कहते हैं जो करना है वो कर लो। अब स्टार लोग तो ज्यादा ही करते हैं, ये लोग विवाद में ज्यादा रहते हैं। चोरी क्या लगता है आपको, जानबूझकर विवाद करते हैं? हाँ, ये माहौल गर्म करने के लिए, माहौल गर्म करने के लिए ही, मतलब माहौल गर्म करके जेब गर्म करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम बैठे हैं गणेश नगर नई दिल्ली में, यानी कि डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली। और आज हमारे साथ जो बैठे हैं बड़े ही जबरदस्त राइटर हैं, यानी कि झलकू झमेला जी। तो इन्हीं से कुछ खास और स्पेशल बातचीत करेंगे। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं झलकू झमेला को कि ये एक राइटर हैं, मतलब गाने लिखते हैं। और आए दिन भोजपुरी में अगर देखा जाए तो बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, मतलब बहुत कुछ चीज़ें की अगर बात की जाए तो इसमें गाना चोरी भी जुड़ता है, कंट्रोवर्सी भी जुड़ता है, गाली गलौज भी जुड़ता है और अश्लीलता भी जुड़ जाता है कहीं ना कहीं। वैसे तो हम इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन जब बात की बात हो जाती है, बात सामने आ जाता है तो स्पष्ट करना जो है हमारा भी एक जिम्मेदारी होता है। क्योंकि राइटर जो होता है एक न्यू होता है। संगीत लाइन में अगर देखा जाए तो, संगीत के माइकिंग में अगर देखा जाए, लोकगीतों में अगर देखा जाए तो राइटर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है एक कंटेंट बनाने में। तो मैंने सोचा कि स्पष्ट करें और झलकू झमेला से कुछ खास और स्पेशल बातचीत किया जाए। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आप लोगों का राइटर झलकू झमेला जी से। जी राइटर जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। बहुत बढ़िया है। जितना भी बीसीटी चैनल को देखने वाले हैं सब भैया लोग के हम झलकू झमेला प्रणाम कर रहे हैं। कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ, अपना बताइए कैसे हैं? वैसे तो ठीक है। क्या चल रहा है आजकल? आजकल मार्केट में तो देखिए रहे हैं, विवाद तो चल ही रहा है। एक दूसरे का गाना मान के चलिए लोग उठा के गवा देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो आप राइटर हैं, आपने बहुत से कंटेंट लिखे हैं, तमाम कलाकार आपके गाने गाए हैं जी। क्या लगता है, मतलब दूसरे का गाना उठाकर गवा देना कोई रिस्क नहीं समझते लोग, मतलब गंभीरता से नहीं लेते, सिर्फ मैटर समझ में आ जाए? क्या लगता है आपको? ये बहुत गंदी चीज है कि दूसरे का मैटर उठा के गवा कर, मतलब गवा देना ऐसा नहीं चाहिए। हर राइटर को भी से निवेदन है कि भैया आप लोग ऐसा मत कीजिए। नए नए कलाकारों को मन के चलिए वो लोग पैसा लगाते हैं और वो लोग का आप लोग उठा के दूसरे स्टार से गवा दीजिएगा, तो ये सब सही नहीं है। क्योंकि वो भी बेचारा मेहनत कर रहा है, तो उसको भी चांस दीजिए। ऐसे किसी के साथ क्यों कर रहे हैं? ना तो आप राइटर ही छोड़ दीजिए जब आपके कलम में ताकत नहीं है। खास करके तो राइटरों का ही ब्लेम आता है, क्लेम होता है राइटरों के ऊपर ही कि ज्यादातर लोग दूसरे का, जैसे कोई नया कलाकार, कोई छोटा कलाकार है, उसका गाना उठा लिए फिर किसी स्टार को दे देते हैं, गा देता है। उसके बाद अगर वो लड़का बोलता है कि नहीं मेरा गाना चुराया गया है, तो कहते हैं जो करना है वो कर लो। नहीं, देखिए राइटर है ना मेन होते हैं। मान के चलिए सिंगर को क्या पता है, अब राइटर मान के चलिए राइटर कुछ भी उठा के ले जाए, बोले भैया ये मैंने लिखा है। बहुत से राइटर तो ऐसे हैं कि नए कलाकारों को एकदम गुमराह करके रखते हैं, बेवकूफ़ बना के रखते हैं, पैसे उनके खा जाते हैं, तमाम पैसे ले लेते हैं और देते कुछ नहीं है। हाँ, तो ऐसे राइटर से मैं यही बोलूँगा कि भैया, सिंगर से भी बोलूँगा कि आप लोग देख के परख के कहीं भी पैसा यूज कीजिए। हाँ, ऐसे लोग के पास ना जाए कि जो आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो। आज के टाइम पे तो देखा जाए, जैसे सोशल मीडिया है जी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ट्रेंड कर रहा है। सिंपल सा मैटर हो गया, अगर कुछ भी आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, तो अपना टैग लगा लेते हैं कि जैसे मैं सिंगर, मैं राइटर, मैं एंकर, कुछ भी करें सोशल मीडिया पे आके प्रेजेंट कर देते हैं और लोग उनसे जुड़ के अपना काम भी करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी में धोखा हो जाता है। यानी कि चाहे गायकी हो या ना हो, राइटिंग हो या ना हो, मतलब गाना लिखने का जो तुकांत होता है या शब्द मुखड़ा अंतरा जो होता है, इन सब विषयों में बिल्कुल जानकारी भी नहीं है, राइटर बन जाते हैं। क्या लगता है सोशल मीडिया की वजह से फ्रॉड का अड्डा बन चुका है या क्या है? ना, ये भी आपका कहना हम सही है,
क्योंकि देखिए आप हमारे नाम पर भी बहुत लोग फ्रॉड किया है, ठीक ना। हम हमारे साथ फोटो खिंचवा के अब बोल दिया कि मैं ही झलकू झमेला से गाना लिखवा दूंगा, अब पैसा लूट लिया गया है। तो एक औरत है, मतलब थाना केस हो गया था, हमारे पास खुद कॉल आया था थाने से, तो वहाँ पर जाकर सुलह किया। अब एक का पैसा लेकर वो लोग फरारिंग कर दिया, भाई हमको भुगतना पड़ा। हम उन भाई का मतलब प्रोजेक्ट किए, इसका भी एक वीडियो है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हाँ भाई, और कलाकार को भी देखना चाहिए जो मार्केट का है ना, सिंगर भाई लोग को जो मार्केट का है उन्हीं से गाना लिखवाए। ये नहीं कि मतलब वो बोल दिया कि दूसरे का नाम लेकर। यूट्यूब पर सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, इंटरनेट पे सर्च कर लो, तो बहुत से लोग मिल जाते हैं ना। हाँ। वो भी तो अपने आप को प्रूफ दिखा देते हैं, लिख के दिखा देते हैं कि ये दिया, वो दिया, इनको दिया, ऐसे लिखा, वैसे लिखा, बहुत कुछ चीजें तो दिखा देते, लोग भरोसा करते हैं। हाँ यही तो है, क्या करिएगा। अपने भोजपुरी में तो दो चीज चलिए रहा है, एक चोरी दूसरा गाली गलौज। क्या लगता है, गाली गलौज करके फेमस होना एक आसान रास्ता बन चुका है? देखिए ये पंकज जी जो है हमारे गांव का ही है, मगर उसका मैं विरोध करता हूँ। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी के मान के चलिए बेटी के ऊपर गाकर आप हिट हो रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज है। हालांकि ये मान के चलिए खेसारी जी ने भी ये चीज किया है कि जब कल्लू स्टार थे तो गाना गाए थे कि सकेत पैनल छोड़ दो कलुआ कमाई, उनको भी नहीं करना चाहिए था, ठीक ना। मगर जो रात खत्म बात खत्म। अब तो इसमें तो बहुत बड़ा हाथ राइटरों का भी तो होता है। हाँ राइटर का तो होता ही है। देखिए जब से राइटर लिखेगा नहीं तब से सिंगर गाएगा नहीं। मेन देखिए सिंगर खुद बोलता है कि राइटर से मतलब कि भैया आप लिखिए, हमको इसी तरीका से मतलब यही करना है। अच्छा छोड़िए इन सब चीजों का, वैसे तो मार्केट है, हम आप कितना भी कुछ भी कर लें, जो विवाद हटने वाला तो हाँ है, वो तो उनका भाई जरिया बन चुका है, करते रहते हैं उटपटांग चीजें, उबड़ खाबड़ चीजें, जिनसे किसी का कुछ भला होने वाला नहीं, लेकिन चंद्रव्यूह की वजह से, कुछ पैसे की वजह से जो है लोग करते रहते हैं। तो बात की बात है। आप बताइए आपके कितने गाने होंगे लमसम मार्केट में? हमारा तो बहुत सारे गाना है, क्योंकि हम 2004 से ही लिख रहे हैं। नीलकमल, धनंजय धड़कन, बुलेट राजा, अवधेश प्रेमी, अंतर्राष्ट्रीय प्रियंका, शिल्पी, लगभग सब राजा समरसिया और सब लोग तमाम लोग गाया ही है। कितना गाना होगा लमसम? लमसम हमको लग रहा है कि 2000 ले कम नहीं होगा। कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आपको मार्केट दिया? मतलब जो केसट का जब जमाना था ना, तबे से हम लोग लिख रहे थे। पिए बलमुआ ढूंढ दारू ढार के, परवीन सम्राट के लिए लिखे थे बर्फ के पानी, और ये नीलकमल के जंग लगा था कारखाना में। अभी आया है हार्ट अटैक हो जी अवधेश प्रेमी जी का। हाँ, और ये ब्लास्ट सॉन्ग आ रहा है। अच्छा कुछ चीजें मैंने देखा है झलकू जी, कहीं ना कहीं जो जिस पर विवाद होता है आपके भी गानों में रहता है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं से आके छू जाता है, क्या कहेंगे इस पे? आप भी उसमें जो है घुल मिल जाते हैं? नहीं देखिए, हम लोग तो नहीं चाहते हैं कि विवाद वाला हो। हम लोग ज्यादा विवाद में नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग का गाना जो मैटर होता है साफ सुथरा होता है। अभी देखिए बहुत साफ सुथरा अवधेश प्रेमी जी का आवाज में आया है, हार्ट अटैक हो जी। अवधेश प्रेमी जी का तो वैसे मार्केट है वही है कि मतलब वो थोड़ा बलगर्टी के टाइप के गाने गाते हैं, तो फिर कैसे? गाते हैं, मगर ये वाला साफ सुथरा है, क्योंकि मेरे से बोले थे। क्या लगता है कि अवधेश जी का जो मार्केट है वो तो भाई उनके हिसाब से फैन फॉलोइंग है, ट्रेंड कर पाएगा? देखिए हाँ, मगर यही बात आप सही बोले। देखिए मगर ये चीज आप सही बोल रहे हैं कि साफ सुथरा मेरे मार्केट में आदमी सोचता है कि साफ सुथरा मतलब भोजपुरी को साफ किया जाए, तो हमारे करने से नहीं होगा। मान के चलिए हमने साफ सुथरा लिखा, उसका व्यूअर्स कुछ नहीं है, जीरो, नथिंग है वो। मान के चलिए अवधेश प्रेमी गाए हैं, 1-1.5 लाख गया तो उसका व्यू सोचिए कि जीरो ही है। हाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो आदमी क्या करेगा? मजबूरी में मान के चलिए फिर थोड़ा सा कलम उठाकर फिर तो आदमी सोचेगा, वो उल्टा पुल्टा दिमाग में तो आएगा ही कि जब गाना का व्यूअर्स नहीं जाएगा। मान के चलिए जब गाना का आप लिख रहे हैं वो व्यू नहीं उठा रहा है ना, तो फिर आपका कुछ चीजें मैंने देखा है कि जैसे जब आप मान लिया मेकर हैं, ठीक, राइटर हैं, कोई रिकॉर्डिस्ट होगा, कोई म्यूजिक कंपोजर, कोई शूटिंग डायरेक्टर वगैरह, वीडियो बनाता है जो मतलब A to Z ऑल वर्क करके जो है कंटेंट पब्लिक के बीच में चाहता है, ठीक। तो उसमें से कुछ बुद्धिजीवी जो होते हैं वो ब्लेम करते हैं, क्लेम करते हैं कि भाई भोजपुरी को बेकार करने में सबसे बड़ा हाथ मेकिंग का है या बनाने वाले का, चाहे राइटर सिंगर, इन सब का है। लेकिन जब यही बात मतलब टीम से पूछा जाता है जो मेकिंग वाले हैं, यानी कि जो बनाते हैं राइटर सिंगर या डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इनसे बात किया जाता है तो कहते हैं कि पब्लिक डिमांड है।
और उसी पब्लिक में से लोग जो है क्लेम करते हैं कि नहीं ये गलत चीज है। देखिए क्लेम करते हैं तो देख के न करते हैं, व्यू तो बढ़ा देते हैं उस गाने का, उस गाने का तो व्यू बढ़ा देते हैं। आप देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब यही तो है, अब हम लोग साफ सुथरा लिखते हैं तो कोई देखता ही नहीं है। ये भी तो अभी मिठू मार्शल के लिए भी लिखा हूँ, बहुत बढ़िया मतलब सॉन्ग जो है भतार साले कुआं में बढ़िया सॉन्ग था। अब वो भी नहीं चला तो क्या कीजिएगा, तो थोड़ा सा चटपटा तो अब हम लोग को भी लिखना पड़ेगा। मतलब सीधा सा फंडा है, कुल मिला के मार्केट वैल्यू का ही खेल है। हाँ, सब लोग देखिए वही गा रहा है, कौन साफ सुथरा गा रहा है, सब तो वही बढ़िया गाने आ रहे हैं, इंडिया लेवल पर ट्रेंड कर रहे हैं यूट्यूब पर। हाँ, तो कुछ बढ़िया लोग भी, कुछ बढ़िया भी आ रहा है, अब वो भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि साफ सुथरा मतलब लिख रहे हैं तो नहीं चलेगा, चलेगा। खेसारी जी पर गाना चोरी का आरोप लगता रहता है। हाँ, उन पे तो मान के चलिए। आपका भी कोई गाना ऐसा रहा हो कि जो कॉपी किए हैं ये लोग जो आज के टाइम पर स्टार हैं? ना, मेरा कॉपी बस वही बर्फ का पानी वो वाला सब किया था। हाँ, जो परवीन भाई के लिए लिखा गया था। हाँ, वो वाला। और मान लिया नए कलाकार, नया राइटरों का गाना जब लोग कॉपी करते हैं तो उनको डरा धमका के जो है चुप करा देते हैं। आप मार्केट के राइटर हैं, मार्केट में आपके गाने चल रहे हैं, जब आपका गाना कोई कॉपी करता है तो क्या करते हैं उसके साथ आप? नहीं, हम लोग का तो अभी तक कोई कॉपी नहीं किया है, कोई कॉपी करेगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, मतलब एक दबाव होता है, एक डर होता है। हाँ, तो और हम लोग क्यों, हम लोग किसी का चोराते नहीं है भैया। हम लोग जो अपना है उसी को अपना कहते हैं, ये नहीं कि दूसरे का मैटर उठा के गवा दे। क्योंकि हम लोग भी स्टूडियो घूमते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि उनका मैटर उसको दे दे, उसका मैटर उसको दे दे, ऐसा नहीं। क्योंकि मान के चलिए अगला जो गा रहा है वो भी कहीं ना कहीं पैसा खर्च किया है, राइटर को दिया है, म्यूजिक डायरेक्टर को दिया है, हर जगह पैसा तो लगता है ना। तो उसका मैटर आप चोरा के या दूसरे को दे दीजिएगा तो अच्छा बात नहीं है। स्टार होते हैं, हम कहते हैं जो करना है वो कर लो। अब स्टार लोग तो ज्यादा ही करते हैं, ये लोग विवाद में ज्यादा रहते हैं। चोरी क्या लगता है आपको, ये जानबूझकर विवाद करते हैं? हाँ, माहौल गर्म करने के लिए, माहौल गर्म करने के लिए ही, मतलब माहौल गर्म करके जेब गर्म करते हैं। हाँ, जेब गर्म करते हैं, माहौल गर्म सही पकड़ रहे हैं आप। चलिए ठीक है झलकू जी, आपने कीमती समय दिया है। आपसे अगर कोई कंटेंट चाहिए जी, मान लिया आप राइटर है मार्केट, तो कैसे संपर्क करें, कहाँ से मिले? तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8700790118। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कभी भी आप लोग फोन कर सकते हैं। मगर ये है कि हम साफे सुथरा गाना लिखते हैं, चटपटा लिखवाइए। हाँ, मगर चटपटा खूब लिखेंगे, मगर विवादित सॉन्ग नहीं लिखेंगे, किसी के बेटी बहन पर, किसी के दिल पे ठेस पहुंचे, इस तरीके का मैं काम नहीं करूँगा। अच्छा, ऐसा जैसे हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि आज के टाइम पर लोग जो है अपने आप को सोशल मीडिया के माध्यम से राइटर तो बता देते हैं, लेकिन जब उनके पास कंटेंट जाता है, कोई लोग उनसे संपर्क करते हैं तो मतलब उनके साथ खिलवाड़ हो जाता है। ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग जिसका काम हम लेते हैं उसका बढ़िया से काम करके देते हैं, ईमानदारी से काम करके देते हैं, और टाइमिंग से देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा झलकू जी आपसे बात करके। बाकी चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे हमारे ढेर सारे ऑडियंस से? मैं यही कहना चाहूँगा नए नए सिंगर भाई से और राइटर भाई से कि आप लोग भोजपुरी को साफ सुथरा ही कीजिए, गंदगी ना फैलाए, अच्छा गाइए। अच्छा गाइएगा तो ये है कि चलेगा, दौड़ेगा नहीं मगर चलते रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि साफ सुथरा करें, आइए भोजपुरी सब लोग मिलकर साफ सुथरा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद झलकू जी। बाकी दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए बीसीटी पर। ये थे हमारे मित्र झलकू झमेला, यानी कि राइटर हैं, बहुत ही मशहूर राइटर हैं। इनके बहुत से कंटेंट आप लोगों ने सुने होंगे, तमाम डीजे पे, तमाम पार्टियों में, तमाम ऑर्केस्ट्रा में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मुलाकात करवाया जाए और किया जाए कुछ खास और स्पेशल बातचीत। कुछ चीज़ें हैं कि आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, तो बीसीटी का काम है कि आप लोगों तक इन सब चीज़ों को पहुंचाए, यानी कि इन सब बातों को उकेर के आप लोगों के बीच में लेकर आए। बाकी बने रहिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।